एक बार ये वीडियो देखो। कम्युनिटी है ना जो गे वाली, उसको सपोर्ट कर सकता हूँ, मगर जो बाइक में ये लगाते हैं ना अपनी ये और ये, इनको मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। मैंने और अब ये वाली देखो। मिरर्स हमेशा देखो, मिरर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को किसके साथ रहना है, किसको फॉलो करना है। इंडिया में ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं हाईवे पे, जब बिना देखे आप लोग लेन चेंज करते हो या फिर किसी ट्रक या बाइक के ब्लाइंड स्पॉट में होने की वजह से। इट मीन्स अगर कार में मिरर्स भी लगे हुए हैं ना, तब भी आप लोगों को एक्सीडेंट होने की चांसेस है। और जो लोग बिना मिरर के राइड करते हैं, तो उन लोगों का मानना है कि मिरर लगा के राइड करने में मर्दानगी नहीं है। उन लोगों के लिए सिर्फ एक ही सवाल है, जब तुम लोगों का एक्सीडेंट हो जाएगा शायद उसमें तुम लोगों की मर्दानगी होगी। लेकिन भाई मैं उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, मैं उस टाइप की मर्दानगी को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा जिससे तुम लोगों की जान की खतरा हो या फिर तुम लोग किसी और की जान को भी खतरे में डालो। एक तरफ तो ये लोग हैं जो बिना मिरर लगाए राइड करते हैं, दूसरे एक और लोग होते हैं जो ये टाइप के मिरर्स लगाने लगते हैं। या फिर अपने अपने एक बार एंड मिरर देखा होगा जो राउंड मिरर होता है, वो काफ़ी बहुत छोटी रेडियस का होता है। इन सब मिरर्स में इट मीन जिसमें आपका मिरर इतना साइज़ का है ही नहीं कि उसमें पूरा रोड का व्यू आ सके, तो भाई उसको लगा ही क्यों रहे हो। उसमें तुम लोगों को ना तो रोड का व्यू आएगा, तुम लोगों ने सिर्फ उसको फैशन की तरह लगा लिया अपनी बाइक में। फैशन का रोड की सेफ्टी से कोई लेना देना नहीं है। रियर व्यू मिरर का काम होता है कि आपका जो पीछे का ट्रैफिक है आप उसको देख के आप जजमेंट ले सको कि आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ठीक है। और इस टाइप के जो मिरर्स हैं उसमें अगर आप ज़्यादातर ट्राई भी करोगे उसमें आपको व्यू ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जब कोई मैन्युफैक्चरर बाइक बनाता है ना, उसने जो वो मिरर्स दिए हुए होते हैं वो प्रॉपर रिसर्च के साथ उसने बनाए हुए हैं। अगर तुम लोगों ने सच में कभी हाईवे पे राइड करा है, डिसिप्लिन होकर 80-90 पे कभी क्रूज किया है, तो तुम लोगों को पता होगा जब तुम लोग हाईवे पे राइड करते हो तो तुम लोगों के पास सिर्फ 1 सेकंड से भी कम का टाइम होता है लेफ्ट या राइट का जजमेंट लेने में, कि तुम्हें लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, ओवरटेक करना है कि नहीं करना है। उस 1 सेकंड के कम टाइम में तुम्हें देखना है कि पीछे से जो गाड़ी आ रही है वो कितनी स्पीड में होगी, तुम ओवरटेक कर पाओगे नहीं कर पाओगे, या आगे वाली गाड़ी कहीं पे ब्रेक ना मार दे। इसे समझ पा रहे हो कि मिरर्स का होना कितना ज़रूरी है। और इसलिए जो मैन्युफैक्चरर होते हैं ना, वो प्रॉपर साइज़ के मिरर्स बनाते हैं, ठीक है। और उनकी प्लेसमेंट भी प्रॉपर जगह पे की जाती है। बार एंड मिरर्स को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग बार एंड मिरर ऊपर की तरफ होता है, जिनकी डायरेक्शन ऊपर होती है, वो लोग वो चीज़ फिर भी सही है क्योंकि आपको व्यू आ जाएगा। लेकिन वो बार एंड मिरर्स बॉटम डायरेक्शन में होते हैं, रोड फेसिंग होते हैं, उन मिरर्स में आपको जजमेंट करने के लिए भाई आपको उस मिरर में देखने में ही 1 सेकंड लग जाएगा। तो ये जो पार्ट है कि इट मीन्स वो मिरर गलत नहीं है, अगर आपको उसमें व्यू आ रहा है ठीक है, लेकिन उसमें जो वो पर्टिकुलर टाइम लग रहा है ना, वो आपकी हाईवे की राइडिंग के लिए या कहीं पे सेफ्टी के लिए एक मेन कंसर्न ज़रूर आता है कि आपको जो रियर व्यू मिरर होता है, अगर मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको हाईवे पे 1 सेकंड से भी कम का टाइम चाहिए होता है, इसलिए जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो बाइक के मिरर्स को ऊपर की साइड लगाते हैं ताकि जब आप सामने राइड कर रहे हो तो आपको सिर्फ हल्का सा आपका जो फेस है वो राइट या लेफ्ट टिल्ट करना पड़े, जिससे कि आप डिसाइड कर सको जल्दी। इसलिए वो मिरर्स ऊपर की तरफ लगाए जाते हैं या फिर वो प्रॉपर साइज़ के मिरर्स लगाए जाते हैं। आप बार एंड मिरर यूज़ करो ठीक है, लेकिन बार एंड मिरर्स को एटलीस्ट अपने हैंडल के ऊपर की तरफ रखो ताकि जो आपको अपना जजमेंट लेना है उसमें आपको कम टाइम लगे, आपको भी अपना थोड़ा सा फेस टिल्ट करके सीधा पूरा व्यू मिल जाए। भाई जो लोग बिना मिरर्स के या फैशन के लिए बाइक में एक्सेसरीज लगवाते हो, तुम लोग भाई अपनी बाइक को प्लीज़ अपने घर में सजा के रख लो, रोड पे मत लेके आना। और जो लोग बिना मिरर के राइड करते हैं उन लोगों को प्लीज़ बोलो भाई प्लीज़ मिरर लगवा लो, बिना मिरर के राइड मत करो, राइड रिस्पॉन्सिबली।